रुचिका बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन वह गरीब थी। उसके घर में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। उसकी सहेली नताशा उससे मन ही मन जलती थी, क्योंकि वह रुचिका की तरह सुंदर नहीं थी। लेकिन रुचिका बहुत टैलेंटेड थी, इसीलिए नताशा उससे अपना काम निकालने के लिए चिपकी रहती थी। रुचिका की शादी एक खूबसूरत नौजवान रितेश के साथ तय हो गई, तो उसने रुचिका से कहा, रुचिका, मुझे भी लड़के का फोटो दिखाओ। और जब रुचिका ने फोटो दिखाया तो नताशा और भी जल उठी। नताशा मन ही मन में कहती है, अरे ये तो वही लड़का रितेश है जिसको मैंने कॉलेज में प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। इस गरीब लड़की की किस्मत तो देखो, इतने सुंदर लड़के के साथ इसकी शादी हो रही है। इसकी तो मुझसे शादी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा इतना सौभाग्य कहाँ। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब रुचिका की रितेश से शादी हो गई और एक सुंदर सजी हुई कार में रुचिका की विदाई हो गई। उसके साथ नताशा भी गई थी, क्योंकि दूल्हे की बहन सोनिया नताशा की सहेली निकल आई थी। रुचिका अपनी ससुराल पहुंच गई। उसकी मुंह दिखाई हुई और उसे बहुत सारे गिफ्ट मिले। रुचिका की सास ने कहा, बहू तो बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा हो। एक रिश्तेदार महिला बोली, अभी तक यहाँ हमारे खानदान में ऐसी सुंदर बहू नहीं आई है। बड़ी किस्मत से इतनी सुंदर बहू मिलती है। रितेश के तो भाग्य जग गए। बस सुंदरता के साथ साथ इसमें गुण भी अच्छे हो तो फिर सोने पर सुहागा बन जाएगा। रितेश रुचिका की तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब उससे रहा नहीं गया तो वह तारीफ करने लगा। अरे आंटी जी, आप बस देखते जाइए, अभी जब उसके टैलेंट सामने आएंगे ना, तब देखिएगा। ऐसी लड़की से शादी की है कि इसकी तरह कोई नहीं है। रितेश की बहन सोनिया नताशा से बातें कर रही थी। यार नताशा, तुमने अच्छा किया जो चली आई। तुम्हारे आने से कितनी रौनक हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम रुचिका भाभी के पड़ोस में रहती हो। रियली यार सोनिया, मैं तो तुम्हारी भाभी बन सकती थी। मैंने तो रितेश को प्रपोज भी किया था, बट उसने तो उस रुचिका के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या सच में? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? पहले बताती तो क्या हो जाता? तो क्या रितेश मुझसे शादी कर लेता? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर लेता? हम सब प्रेशर डालते हैं उस पर। हाँ, मैं तो दिलो जान से चाहती हूँ रितेश को, लेकिन अब क्या हो सकता है? डोंट वरी यार, मैं हूँ ना। अभी भी तुम आ सकती हो भाभी बनकर। आओ मेरे साथ। सभी औरतें रुचिका की मुंह दिखाई करके जा चुकी थीं। सोनिया और नताशा रुचिका के लिए बार बार खाने के लिए कुछ ला रही थी। अभी फिर से सोनिया और नताशा हलवा लेकर आईं। सोनिया ने कहा, लो भाभी हलवा, ये अभी खा लो। मेरा पेट बहुत भर गया है, उस पर इस हलवे में बहुत घी पड़ा है। लगता है कि ऊपर से घी डालकर हलवा तर कर दिया गया हो। गर्मी भी बहुत है। लेकिन सोनिया ने जिद की तो रुचिका ने उससे हलवा खा लिया। ओह, ये मेरे पेट में क्या हो रहा है? लगता है जैसे पेट में उथल-पुथल हो रही है। दीदी, टॉयलेट कहाँ है? मुझे अभी तुरंत जाना है, मैं एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। ओह, बाहर मेहमानों की बड़ी भीड़ है। अभी मैंने देखा है कि टॉयलेट में कोई है। बाहर और लोग वेट कर रहे हैं। ओह, फिर मैं क्या करूं? ऐसा करो, मैं रूम से बाहर जाती हूँ। तुम इस साड़ी के खाली डिब्बे में पेट खाली कर लो। मैं चुपके से फेंक दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर वह दुष्टता से मुस्कुराती हुई चली गई। रुचिका ने साड़ी के डिब्बे में शौच कर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसका पेट फिर से उथल-पुथल होने लगा। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई और नजर भी नहीं आ रहा। टॉयलेट भी गिरा हुआ है। ऐसा करती हूँ, मैं दूसरे डिब्बे में शौच कर लेती हूँ। यहाँ तो साड़ी के बहुत सारे डिब्बे पड़े हैं। उसने अब दूसरे डिब्बे में टॉयलेट कर लिया। असल में रुचिका को तगड़े वाले दस्त लग गए थे। उसने सारे डिब्बे शौच में खराब कर डाले। लगता है मुझे दस्त लग गए हैं। मैं टैबलेट ले लेती हूँ। उसने टैबलेट खा ली। अब उसे थोड़ा आराम लग रहा था, लेकिन अब उसे उन डिब्बों की चिंता थी। सोनिया दीदी कहाँ चली गई? वे
जल्दी से आकर इन डिब्बों को बाहर ले जाकर फेंक आए। अगर कहीं किसी को पता चल गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। लेकिन सोनिया का तो कहीं पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद नताशा आई, उसके पीछे सोनिया भी आई। उनके पीछे बहुत सारी औरतें आ गईं। एक औरत रुचिका की मुंह दिखाई करने के लिए आई थी। उसने रुचिका को गिफ्ट दिया। रिश्तेदार महिला बोली, लो ये साड़ी रख लो बहू। अरे लेकिन साड़ी का डिब्बा तो मेरे बेटे ने फाड़ डाला है। कोई बात नहीं चाची, उस कोने में तो बहुत सारे डिब्बे लगे हुए हैं, आप उनमें से कोई डिब्बा ले लीजिए। रुचिका डर गई। उसने मना करना चाहा। रहने दीजिए, मैं बिना डिब्बे की साड़ी में ही खुश हूँ। अरे चाची जी ले लीजिए डिब्बा। और चाची जी एक डिब्बा उठा लाई। जैसे ही उन्होंने वह डिब्बा खोला, तेज बदबू से उनका सिर भिन्ना उठा। वे दूसरा डब्बा लाई, उसे खोला तो उसमें भी वही हाल था। फिर तो चाची जी ने सारे डिब्बे खोल डाले। अब तो चाची जी को उल्टी होने लगी। सारे मेहमान आ गए, रितेश भी अंदर आ गया। सबका एक ही सवाल था कि ये किसने किया। यहाँ भाभी जी के अलावा कोई था ही नहीं, ये इन्हीं का काम है। भाभी मुझे बता दिया होता तो मैं आपको टॉयलेट ले जाती। ये गंदगी क्यों की यहाँ? क्या पागल हो? भला कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? ये मेरे ही पड़ोस में रहती है, कभी कभी इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक हो गई होगी। राम राम, बेचारे रितेश की तो जिंदगी खराब हो गई। अब पूरे मेहमानों में चकचक मच गई। आपने ही तो कहा था दीदी कि टॉयलेट खाली नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कब कहा? ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फूट गए? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? घर में कितने सारे टॉयलेट हैं, क्या बकवास कर रही हो? क्या अपनी तरह सबको पागल समझती हो? कम से कम मुझे तो बख्श दो। अभी से तुमने अपने रंग दिखा दिए, मेरे भाई का क्या होगा? रितेश को बहुत जोर का गुस्सा आया। वह बोला, चलो रुचिका, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मैं तुम्हारी जैसी पागल लड़की के साथ नहीं रह सकता। रुचिका रोने लगी। रितेश उसे अपने साथ लेकर चला गया। अब सोनिया ने खुश होकर नताशा को गले से लगा लिया और बोली, बधाई हो नताशा, अब तुम रितेश से शादी की तैयारी करो। तभी सोनिया के गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा। सोनिया की मम्मी माया देवी उसे जलती हुई आंखों से घूर रही थी। शर्म नहीं आती तुझे बेगैरत? लड़की होकर लड़की की दुश्मन बन गई, वह भी इस 2 टके की बेशरम लड़की की खातिर, जो शादीशुदा सहेली का घर उजाड़कर अपना घर बसाने की सोच रही है। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं नताशा के कहने में आ गई थी। मैं अभी जाकर भैया को सच बताती हूँ। रितेश को मैंने जाते समय वह सच बता दिया जो मुझे तुम दोनों की बात से पता चल गया था। वह रुचिका को उसके घर छोड़ने नहीं गया है, बल्कि रुचिका की दवा लेने डॉक्टर के पास गया है। अभी आता होगा। घर के सारे मेहमानों को सच पता चल चुका था। वे रुचिका से हमदर्दी जता रहे थे और सोनिया व नताशा के प्रति नफरत। करीब 3 घंटे के बाद दवा लेकर रुचिका और रितेश आ गए। रुचिका को ग्लूकोज चढ़ाया गया था, परंतु अब वह ठीक थी। मेहमानों ने रुचिका का स्वागत किया। नताशा को उसके घर भगा दिया गया था। रात में रुचिका को नहला धुला कर उसके रूम में भेजा गया। रुचिका, देखो जो हुआ उसके लिए सॉरी। अब जो भी परेशानी हो मुझे बताया करो। मैं बहुत लकी हूँ जो सास के रूप में मम्मी मिली और जीवन साथी के रूप में आप। ऐसा कहकर वह रितेश के गले लग गई।